हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत है। हमारा परमेश्वर जो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जो शुरू से ही बड़े बड़े कामों को करता आया है। उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चंगा किया और मुर्दों को जिलाया। आज भी हमारा जीवित परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में बड़े बड़े कामों को करता है। जो अभिषेक हमारे स्पिरिचुअल फादर रेवरेंड मुकेश मसीह जी के ऊपर है, तो अगर आप उस मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो आज परमेश्वर का अभिषेक आपकी जिंदगी में बदलाव लेके आएगा। आमीन। परमेश्वर की हजूरी वो हजूरी है जहाँ से हम सेम वापस नहीं जाते। तो बाइबल में लिखा है लूका 1:5-15 तक, यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय एबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलिशबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी क्योंकि एलिशबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। तो हमने सुना कि जकरिया जब परमेश्वर के भवन में गया तो वहीं पर स्वर्गदूत ने आकर उसको बहुत सारी बरकत दी। इससे हमें ये समझ आती है कि परमेश्वर की हजूरी कितनी ज़रूरी है एक इंसान के लिए। ऐसा नहीं कि हम घर पर प्रार्थना नहीं कर सकते या घर पर बाइबल नहीं पढ़ सकते, लेकिन बाइबल में लिखा है कि इजराइलियों को भी परमेश्वर ने बोला कि मेरे लिए एक वेदी बनाना जहाँ पर अपनी तू भेंट लेके आ सके और वहाँ पर मेरे नाम का स्मरण करना और वहाँ पर मैं आकर तुझे आशीष दूंगा। तो सचमुच खुदा की हजूरी हमारी ब्लेसिंग के लिए है, हमारे जीवन में बदलाव के लिए है और हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ और भी मजबूत करने के लिए है। परमेश्वर की हजूरी में जाने का मतलब उसकी प्रोटेक्शन में जाना, उसके सुरक्षा कवच को पहन लेना। बाइबल के मुताबिक हमारी सांसों से भी ज़्यादा ज़रूरी है उसकी हजूरी को लेना। एक खास स्थान जिसमें परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की आराधना हो, जहाँ पर खुदा का आत्मा अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम करे और हमें अपने राज्य में बढ़ाए, अपने राज्य की बहुत सारी बातें सिखाए और जिससे हम आत्मिक बने। जैसे बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आए। तो आइए हम पूरे मन से, पूरे दिल से खुदा के निकट आएं और जिससे वह भी हमारे निकट आए। जैसे बाइबल में लिखा है भजन संहिता 100:1-2 आयत में, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। तो आइए हम सब जन अपने हाथों को उठाएंगे और परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। खुदा की आराधना वो आराधना है जो हमारे बंधनों को तोड़ेगी, हमारे जीवन में बदलाव लेके आएगी। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, तुहाडे शुक्रगुजार हां।
आइए प्रभु यीशु मसीह की हजूरी दे विच एक बार असीं अज दे इस दिन दे विच अपने आप नूं प्रभु की हजूरी च देवांगे। अपनी अखां नूं बंद करांगे और एक छोटी सी प्रार्थना। हालेलुया। सर्वशक्तिमान जिंदा खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी तुहाडा धन्नवाद करते हैं। दिल की गहराई तो तुहाडे शुक्रगुजार हाँ प्रभु यीशु मसीह जी। एक एक जीवन ते बहुत बहुत वड्डी किरपा करो। दया हाथ खोलो, कटियां भलियां ठहरन। यीशु मसीह तुहाडे सामर्थी नाम दे विच अज दी मीटिंग लाइव जो भी भैन भाई देखन, सबना उत्ते तुहाडी महान किरपा दया अनुग्रह बने। और तुहाडे दास हुंदे होए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह ये वचन जिथे भी जाए ये सुन के सब भैन भाई विश्वास करन, इहदे ते मनन करन और तैयारी करन स्वर्गराज दी, यीशु दी दुल्हन दी। परमपिता परमेश्वर तुहाडा धन्नवाद करते हैं, तुहाडे शुक्रगुजार हां। सारियां भलाइयां दे लई दिल की गहराई तो धन्नवाद करते हैं। परमपिता एक एक जीवन नूं बरकत दे जो इस वक्त लाइव महान हो जाए, सबना नूं ब्लैसिंग मिल जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच हर एक बरकत द्वारा भर जाए प्रभु यीशु के नाम च आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की सारियां नूं। प्रभु तुहानूं सारियां नूं बहुत बहुत बड़ी बरकत दे। तुसीं हरेक फ्राइडे इंतजार दे विच हो कि शुक्रवार साडे लई तीसरी मोहर दे बारे दस्या जाना है। तो आइए कुछ समय तो परमेश्वर ने गल की, मैं प्रभु का धन्नवाद करदा कि जो भी मैं सीखिया आ, सुनिया आ, जांचिया आ, प्रभु ने मैनूं दिता आ, पढ़िया आ, वो मैं तुहाडे नाल साझा करन लई जा रहा। तो पहली मोहर बारे सुनिया, दूसरी मोहर बारे सुनिया, अज आपां तीसरी मोहर बारे आओ बड़े ध्यान दे नाल। प्रकाश की पोथी 6 अध्याय उसका 5 और 6 वचन असी बाइबल दे विचों पढ़ांगे। लिखिया आ कि जा उसने तीजी मोहर तोड़ी तां मैं तीजे जंतु नूं आखदे सुनिया, भई आ जा। मैं निगाह कीती ते की वेखदा हां, भाई एक मुश्की घोड़ा है आते उहदे सवार दे हाथ विच तकड़ी फड़ी हुई है। अते मैं उहनूं चौहां जंतुआं दी एक आवाज़ ही आखदे सुनी, भई कणक अठन्नी दी सेर पर अते जौ अठन्नी दे 3 सेर अते तेल अते दाख दा रस इहदा बगाड़ ना कर। खुदा आशीष देवे। प्रभु का धन्नवाद होवे। मेरे प्रभु के प्यारे लोगों, तीसरी मोहर का जिक्र है कि जब उसने तीसरी मोहर खोली ते मैं तीजे प्राणी नूं इह कहंदे सुनिया, देखिया मुश्क घोड़ा एक काले घोड़े नूं दर्शाउंदा है। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਰਾਜੂ ਹੈ, मतलब ਤਕੜੀ ਹੈ, ਮਾਪਣ ਵਾਲਾ ਪੈਮਾਨਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ कि आटा सिर पर जौ दाखरस इन्हां दा नुकसान हानि ना करना। काला रंग एक निराशा नूं दर्शाउंदा है और ये गल सच है। काला रंग निराशा नूं दर्शाउंदा। असीं जदों भी देखदे हां, पिछले दिनां दे विच इंडिया गौरमेंट च देखिए, बाहर वेखिए, जो प्रोटेस्ट होंदे है तो लोग कालियां झंडियां लैके सामने आउंदे है, इसलिए कि असीं निराश हाँ, जां असीं इस कानून तो निराश हाँ, जां असीं इस गल तो निराश हाँ, जां कोई भी उन्हां दा मसला हल नहीं है। तो निराशाजनक काला रंग दर्शाउंदा है मेरे प्रभु दे प्यारे लोगों। और काले घोड़े दे उत्ते सवार व्यक्ति दे हाथ विच तराजू, मतलब तकड़ी सी।
ਅਤੇ ਉਹ ਤਰਾਜੂ ਕਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਲਾਲ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੁੱਧ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਯੁੱਧ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੀ ਤੁਲਣਗੀਆਂ। ਯੁੱਧ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਗੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਮੋਹਰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਕੜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਭਿਅੰਕਰ ਕਾਲ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਦਾ ਆਉਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 24:7 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਮੜੀ ਵੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। रोटी ना मिलने करके शरीर कमजोर हो जाता है। और ये काल, भुखमरी, ये सब कुछ मुश्की घोड़ा, काला घोड़ा, ਉਹਦੇ ਤਲਵਾਰ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਕੜੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਗੋ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ 10,000 ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਲੋਕ, ਇੰਨਾ ਕਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਘਾਹ ਖਾ ਰਹੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਗੋ, ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਮੜੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਯਿਰਮੀਆ 14 ਅਧਿਆਏ, ਉਸ ਦਾ 1-2 ਵਚਨ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਔੜ ਦੇ ਵਿਖੇ ਯਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਯਹੂਦਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫਾਟਕ ਝੋਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਬਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਉ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਤਾਹਾਂ ਉਤਾਂ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਬਸਤਰ, ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਗੋ, ਕਾਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਾਲ ਦੇ ਲੱਛਣ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਰਲਾਪ ਗੀਤ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦਾ 10 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਪੰਜ ਦੇ 10 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਕਾਲ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ। ਕਾਲ ਦੇ ਝੁਲਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਚਮੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੰਦੂਰ ਵਾਂਗੂ ਤਪਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੰਦੂਰ ਵਾਂਗੂ ਚਮੜਾ ਤਪਦਾ ਹੈ। ਔਰ 2 ਦੇ 12 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਦੇ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯਿਰਮੀਆ ਦੇ ਵਿਰਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਅੰਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅੰਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਜਦ ਦੇ ਫਟਣਾ ਵਾਂਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤਦ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਰਲਾਪ 4 ਦੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜੀਭ ਪਿਆਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਰੂ ਨਾਲ ਜਾ ਲੱਗੀ। ਨਿਆਣੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਲੱਛਣ 4 ਦੇ 10 ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਤਰਸਵਾਨ ਤੀਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿੰਨਿਆ। ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਧੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸਨ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਤਰਸਵਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿੰਨ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। मेरे प्रभु के प्यारे लोगों कि आप ये दिन देखना चाहते हो कि आप इन दिनों के विच रहना चाहते हो? नहीं तो जिन्नी जल्दी हो सकता है अपना नाता प्रभु ने ठीक कर लिया। कोई भी ये नहीं करनी आज इच्छा रखता कि मैं अपने बच्चे को रिन के खा लवां, मैं अपने बच्चे को पका के खा लवां, कोई इच्छा नहीं रखता। लेकिन ये काल के लक्षण सानू किते ना किते ये दसदे हन कि ये समा आ सकता है और आया भी है बाइबल के विच। मेरे प्रभु के प्यारे लोगों, जदों असीं हिजकियल 4 अध्याय ਉਹਦੇ 10 ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ तो की होया सुनिए। तेरा खाना जो तू खावेगा तेल अनुसार पाओ पक्का नित दा होवेगा। तू कदे कदे खाई ते पानी भी मिण मिण के एक सेर पीवेगा। तू कदे कदे पीना
ਅਤੇ ਤੂੰ ਜੋ ਫੁਲਕੇ ਖਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਟੇ ਨਾਲ ਪਕਾਈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕੀ ਆਪ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ हे ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਦਿਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਈ ਸਾਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਅੱਜ ਫਸਲਵਾੜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਸਲ ਲਗਾਈ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਗਿਆ। दूसरी बारी लगाई, फिर पानी खत्म कर गया। तीसरी बारी लगाई, हुण फिर पानी खत्म कर गया। ये प्रभु दा क्रोध है। किते ना किते सानू इस काले घोड़े दी, इस मुश्की घोड़े दी आवाज भी साडे कन्नां विच सुनाई दे रही है। मैं रोटी दे साधन खत्म कर दिया। देख रहे हैं, इंसान कोशिश कर रहे, मेरी फसल हो जाए। एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, तीन बारी जोर लगाया है, बहुत जोर लगाया कि मैं फसल हो जाए। लेकिन प्रभु का वचन है, उन्होंने कोई टाल नहीं सकता। वो कहता है कि मैं तेरे रोटी के साधन खत्म कर देंगे। मेरे प्रभु के प्यारे लोगों, परमेश्वर प्रेम है कि आज साडे कोल समा है, असीं तैयार हो जाइए। कि आप इस भुख के दिन वेखना चाहोगे? क्या आप इस काल के समय की वेट करना चाहते हो? कि आप इस काल के दुख को सहना चाहते हो? मिन के तोल के सब कुछ दिता जाएगा। और ये बाइबल दे विच होया भी है। और पढ़ सकते हैं बाइबल से। विलाप में असीं पढ़िया कि तीवियां ने अपने बच्चे रिन्न के खाते। परमेश्वर का दंड है, ये परमेश्वर की सजा है। लेवियां 26 अध्याय का 29 वचन पढ़िए मेरे नाल। छब्बी दे 29 विच लिखिया, अते तुसी अपने पुत्रां दा मांस खाओगे, अते तुसी अपने धीआं दा मांस खाओगे, अते मैं तुहाडीआं उच्चियां थावां नूं ढावांगा, अते तुहाडे सूरज दे खंभिआं नूं वड्डांगा, अते तुहाडीआं लोथां नूं तुहाडे ठाकरां दी लोथां उत्ते सुट्टांगा, अते तुसी मेरे जी नूं माड़े लगोगे। वाह, बाइबल च लिखिया है ना, मेरा होया क्या होया वचन जिहड़ा है ये नहीं टलेगा। मेरा क्या होया वचन बिंदी भी नहीं टलेगी। तो फिर सानू विश्वास करना पड़ेगा कि जो प्रभु ने बोलिया होगा, हो के रहेगा। जे हो के रहेगा तो उस तो पहले है मसीह मेरे बहनों भाइयों जा विश्वासियों या अविश्वासियों, अज लोड़ है जे असीं अविश्वासी हाँ तो अपना जीवन प्रभु के हाथ में दे दीए और एक अच्छी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह के नाल पश्चाताप करके जीनी शुरू कर दीजिए। अगर विश्वासी हाँ तो फिर साडी जिंदगी दे विच कोई डर नहीं है।
ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾर्थना नहीं है, साड़ी जिंदगी 'ਚ कोई प्रभु के प्रति अधीनता ही नहीं है, तो आप याद रखिए ये दंड आने वाला है, ये न्याय आने वाला है, ये सजा आने वाला है। कि अच्छे लगांगे कि अपने धियां पुत्रां दा मांस खांदे? परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का न्याय काल तीसरी मोहर दे विच सानू दर्शाउंदा है। मेरे प्रभु दे प्यारे लोगों, बिरसासार 28 दिहाई उसका 53 वचन तो 57 वचन भी असीं पढ़ांगे। लिखिया उस घेरे ते उस विपता दे विच जिहदे नाल तुहाडे वैरी तुहानू तंग करनगे, तुसीं अपने शरीर दा फल अर्थात अपने पुत्र धीआं दा मांस जिहड़े यहोवा परमेश्वर ने तुहानू दित्ते खाओगे। यही है काल दे लक्षण, यही है परमेश्वर का क्रोध और यही है परमेश्वर का न्याय। अर्थात अपने धियां पुत्र का मांस जिहड़े तुहाडे परमेश्वर ने तुहानू दित्ता है खाओगे। तुहाडे विच जिहड़ा मनुख बहुत लाडला अते नाजुक होवेगा, उस दी अख अपने भरा ते अपने प्रीतमा दे वल अते पुत्रां दे बगीए वल जिहड़े बाकी होणगे पैड़ी होवेगी। उन्हां विचों किसे नूं अपने पुत्र दे मांस विचों जिहड़ा ओह खांदा होवेगा कुछ नहीं देवेगा, क्यों जो उस घेरे अते उस विपता दे विच जिहदे विच तुहाडे वैरी तुहाडे सारे फाटकां दे अंदर तुहानू तंग करनगे, उस दे लई कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। बहुत विपदा है इस मोड़ के अंदर, बहुत परेशानी है इस मोड़ के अंदर। यिर्मयाह 19:9 दे विच परमेश्वर सारे नाल गलबात करता है। आप पढ़ते जाइए, अपनी बाइबल नाल रखो, खोलो यिर्मयाह 19:9। इत्थे भी लिखिया है, मैं उन्होंने दे पुत्रां दा मांस अते उन्हां दे धीआं दा मांस खुआवांगा अते हरेक अपने गुआंढी दा मांस घेरे अते दुख दे वेले खावेगा अते जिस नाल ओहदे वैरी अते उन्हां दी जान दे तां करन वाले उन्हां नूं दुख देणगे। क्या आप इहो जिहा समां देखना चाहते हो? क्या आप इहो जिहे समय दे विच रहना चाहते हो? और बाइबल इस गल नूं बयान करती है, जदों असीं देखते हैं परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। दूसरा राजा 6:24 तो 29 दे विच जदों असीं पढ़दे हां, इत्थे भी एक काल का बहुत गहरा रूप असीं देख सकते हैं जिहड़ा सानूं देखण नूं मिलदा है। सुनिए दूसरा राजा 6:24। पर ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਨ-ਹਦਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਲਸ਼ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰੀਆ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਸਾਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹਾਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ घेरी रखिया, इथों ताई पई गधे का सिर 80 रुपए नूं ते कबूतर की विठ का अद्धा सिर 5 रुपए नूं विकन लग पिया। वाह,
काल बारे सुनिया जरूर होगा, लेकिन काल के लक्षण नहीं सुने होगा जो आप बाइबल के विचों पढ़ पाए। गधे का सिर 80 रुपए का ते कबूतर की बिठ अद्धा किलो 5 रुपए का। और इस जगह पे और भी लिखा, दूसरा राजा 29 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, अठाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ कि पातशाह ने एक औरत ਨੂੰ आख्या तेनू की दुख है। वो बोली इस तीवी ने मैनू आख्या अपना पुत्र दे ते पई असीं अज नूं खाईए अते मेरे पुत्र नूं असीं कल खा लवांगियां। सो मेरे पुत्र नूं असीं पकाया ते खा लिया अते अगले दिन मैं उन्होंने आख्या अपना पुत्र दे भी असीं उहनूं पकाईए ते खाईए। उन्हें अपना पुत्र लगा लिया। ये काल दे लक्षण ने, ये काल दी निशानियां ने। कि आप इहो जिहे समय दे विच इहो जिहे दिन देखना चाहते हो? नहीं। तो आज ही लोड़ है कि अपना नाता यीशु मसीह के नाल गहरा कर लीजिए। आज ही अपना नाता यीशु मजबूत बना लीजिए वे कि कल देर हो जाए। यीशु प्रभु सामर्थी परमेश्वर है। यीशु प्रभु दया का सागर है। यीशु प्रभु शांति का राजकुमार है। यीशु प्रभु जीवन देने वाला परमेश्वर है और वो आज कल और जुगो जुग एक जैसा खुदा है। ये गल यीशु मसीह ने आख्या थां थां काल पैण मती 24 और काला घोड़ा नराक भुखमरी सवार सब न्याय नूं दर्शा रहे हैं। प्रभु दे प्यारे लोगों, अखबार पढ़ के देखो, खबरां सुन के देखो, पूरी निगाह मार के देखो, पूरे देखो। और असी एक कि कई जगह ते लोगों ने पिछले दिनों खबर चलती रही कि अपने बच्चे को खा लिया। भुखमरी नाल अज देशों के बहुत माड़ा हो रहा है। बिजनेस घट रहे हैं, रोटी के साधन खत्म हो रहे हैं और दिस रहा है कि यह निशानी जिहड़ी है ना सानू किते ना किते कि घोड़े दी, उस काले घोड़े दी पैरों की सरसनाहट उसकी आवाज सुनाई दे रही है। काले घोड़े दे तुरन दा शोर जिहड़ा है, दूर तक निगाह मारिए, गहराई ना निगाह मारिए कि उसका शोर सुनना शुरू हो गया है। जिहड़ियां गल्लां आपां बाइबल दे विचों काल बारे पढ़ीआं आप देख ले। तीसरी मोहर दर्शाउंदी है काल, न्याय, भुखमरी। प्रभु के प्यारे लोगों, पहला सवेत घोड़े वाला आया जिहदी त्रुक सी, पर तीर ऐसी उन्हें बड़ी अपने तरीके नाल शांति नूं प्रगट किया। तो लोग कहते हुण कि शांति है, उस वक्त ही विनाश आ जाएगा। और उस तो बाद लाल घोड़े की वारी आ गई। जा लाल घोड़े लहू नूं दर्शाया है, कतलेआम युद्ध हो गया ते काल पै गया। और काल तो बाद
चौथी मोहर जद आएगी ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੌਥੀ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੱਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸੱਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। आओ मेरे खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे लोगों, कि आप काल के दिनों के विच ये दिन देखना चाहते हो कि इहो जे समय देखना चाहते हो? नहीं तो अपनी जिंदगी ते गौर करिए। अज ही पश्चाताप करिए, अज ही यीशु की दुल्हन बन जाइए, अज ही अपने आप को वचनां नाल प्रार्थना नाल श्रृंगार लीजिए और उसकी दुल्हन बन के तैयार हो जाइए कि जब यीशु मसीह आए असीं उहदे नाल उठाए जाइए, इस कलेश महाकलेश तो बच जाइए। मेरे खुदा दे प्यारे लोगों, मेरी दुआ है कि परमेश्वर तुहानूं इन्ना को ब्लैस करे, तुसीं यीशु दे इन्ने नेड़े होवो कि जिहड़ी आवाज़ सुनाई दे रही है उस तो पहले कि असीं यीशु मसीह दे नाल उठा ले जाइए। परमेश्वर तुहानूं सारिआं नूं प्यार करे। और मेरी प्रार्थना है कि खुदा तुहानूं सारिआं नूं बरकत देवे। जिहड़ी तीसरी मोहर दा खुलना असीं सुणिआ, जो कुछ इहदे विच वापरिआ जां वापरना है वो भी असीं सुणिआ। विश्वास करने वाले तां इस गल नूं जरूर समझणगे, पर जिहड़े विश्वास नहीं करते, बाइबल च लिखिआ है मूर्ख ने तो एक ही गल कही है कि परमेश्वर भी है नहीं गा। पर प्रभु के प्यारे लोगों, जो विश्वास करोगे तो परमेश्वर के अचंभे काम न वेखोगे। आओ प्रार्थना करिए कि परमेश्वर तुहानूं इस विपत्ति तो बचाए और तुसीं यीशु के नेड़े हो। मेरा यीशु तुहानूं नज़दीक लैके आए और तुसीं इन्हां समयां दे विचों पहले ही वो दुल्हन बन के यीशु मसीह दे नाल उठा ले जाओ। इस तो पहले आप प्रभु यीशु मसीह नाल जुड़ सकते हो, इकरार कर सकते हो। हाँ, मसीह दे विच चलदे होए भी हो सकता है कि साडी जिंदगी कुछ इस तरह की रही होवे, असीं एक रोमांटिक तौर पर यीशु मसीह नूं मान रहे होइए, असीं दुनियावी तौर पर यीशु मसीह नूं मान रहे होइए, असीं एक मतलब कि दिखावे लिए यीशु मसीह नूं मान रहे होइए। नहीं, आप यीशु मसीह की दुल्हन बनना है, फिर ही इस संकट तो बच सकते हो। प्रभु वचन द्वारा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, आज के सच्चे समय के लिए हम आपके बारे में धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना करते प्रभु तीसरी मोहर के लिए। प्रभु आपने ब्लेसिंग दी और वचन दिया, मुझे भी सिखाया, मैं भी बाइबलों नूं पढ़िया, बहुत सारे सेवकों दी बुकां नूं पढ़िया और प्रभु ये वचन जिहड़ा आ लाइव दिता आ, ये तुहाडी किरपा दे द्वारा तुहाडा नाम वधिया रहे, तुहाडी किरपा बनी रहे और जिन्हां भी सुनिया प्रभु उन्हां दे जीवन दे विच बड़ा अद्भुत काम होण और वो बड़ी जल्दी ही प्रभु इस वचन नूं सुन के अपने जीवन ते कंट्रोल करके तुहाडी दुल्हन बनन दे लई तैयार हो जाए। ये सारा समा प्रभु जो भी अज का लग्या तुहाडी जोड़ी च ग्रहण होवे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की सारे। थैंक यू। इसी तरह इस वीडियो को वध तो वध शेयर कर दिओ ताकि और भी बहुत सारे भैन भाइयों तक ये तीसरी मोहर का वचन पहुंच सके। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू। जैसा कि पवित्र बाइबल मलाकी 3 की 10 में लिखा, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के चिरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आप अपनी दान राशियां, दशमांश और भेंटें भेजने के लिए इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। आप इंडियन बैंक के द्वारा भी अपनी दान राशियां और हदिया भेज सकते हैं। AC होल्डर ने बॉडी ऑफ क्राइस्ट चर्च फेलोशिप निधाना वेलफेयर सोसाइटी, अकाउंट नंबर 7243
38000534। स्विफ्ट कोड IDI-BIN-BBLTN। IFC कोड IDI-B000G660। विदेश से अपनी दान राशियाँ भेजने के लिए आप हमें इस व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं 8847033271। परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे।